अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का टॉपिक लिमिट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। एक्स, एक एरो और ए। इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए। आगे आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको आप कैसे रीड करते हैं, एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है ए की तरफ। ए आपके पास कोई भी पॉइंट या नंबर हो सकता है। तो एक्स टेंड्स टू ए का मतलब ये है कि एक्स इज़ गेटिंग क्लोज टू ए और एक्स अप्रोचेस टू ए, कि एक्स की वैल्यू ए के करीब करीब होती जा रही है, करीब हो रही है या ए की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कभी ए होगी नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ बढ़ रही है, करीब से करीब होती जाएगी ए के, लेकिन कभी एग्जैक्टली ए होगी नहीं। इस नोटेशन को हम आगे इस्तेमाल करेंगे लिमिट्स में। मैं इस वीडियो लेक्चर के आखिर में भी इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया कि इसको हम पढ़ते हैं किस तरह से और इसका मतलब क्या होता है। ये आपको एंड में जाके और क्लियर हो जाएगी इस नोटेशन की ना। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन को समझते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखें, ये ग्राफ है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में किसी किस्म का कोई ब्रेक मौजूद नहीं है, यानी कि ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आकर खड़े हों और अगर हम ऊपर देखें तो हमें यहाँ पर ये ग्राफ दिखेगा। चाहे मैं इस पॉइंट पर आके खड़ा हूँ या मैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लूँ एक्स एक्सिस पर, यहाँ आके खड़ा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर अगर मैं देखूँगा तो ऊपर देखने पे मुझे ग्राफ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आप एक्स की कोई भी वैल्यू लें तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे वाले ग्राफ को देखें, ये भी किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लूँ और ऊपर देखूँ तो यहाँ पर मुझे इस फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ दिखेगा, यानी कि इस पॉइंट पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट लूँ और इस पॉइंट का मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट ए पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है, यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर एक्स के फंक्शन की आपके पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, उससे को हम ग्राफ में इस तरह से सर्किल से दिखाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी ना, हमें पता है। तो अब इस पॉइंट पर x की वैल्यू, मतलब जब हम इस पॉइंट के करीब होंगे, अब इस पॉइंट पर एग्जैक्टली तो फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अब हम इस तरह से करते हैं कि हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड से इस पॉइंट की तरफ, इस फंक्शन में इस पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है, किस तरह से कि हम ये जो पॉइंट ए है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे इसकी कोई करीब करीब वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जो इसकी बिल्कुल नेबरहुड हो या जो इसके बिल्कुल करीब करीब हो, और हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट के करीब करीब वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट पर जो इसकी बिल्कुल करीब करीब वैल्यूज़ हैं। अब करीब करीब वैल्यूज़ से मतलब ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ए पॉइंट जो है मेरे पास 1 है या ए पॉइंट मेरे पास अगर 5 है, तो लेफ़्ट साइड से इसकी करीबी वैल्यू ऐसा नहीं कि 4, ये बहुत दूर है। करीब करीब वैल्यू का मतलब ये है कि 4.9999 इस तरह से कोई वैल्यू। और इसी तरीके से राइट साइड से इसकी कोई बिल्कुल क्लोज वैल्यू हो तो इस तरह से हो सकती है कि 5.0000011 इस तरह से कुछ। तो बिल्कुल हम ए पॉइंट की करीब करीब वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि ए वाले पॉइंट के लेफ़्ट राइट पर जो बिल्कुल करीब करीब वैल्यू है उस पर फंक्शन का आंसर क्या है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड से इस पॉइंट ए की तरफ बढ़ते हुए, बढ़ने का मतलब मैं आपको फिर बता दूं, यानी कि बढ़ने का मतलब ये है कि हम दोनों साइड से बिल्कुल इस ए पॉइंट के करीब करीब वैल्यूज़ लेते हैं और उन वैल्यू पे फंक्शन का आंसर देखते हैं, और दोनों तरफ से इस ए वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर की तरफ बढ़ रही होती है, जिस नंबर को अप्रोच कर रही होती है, हम ये कहते हैं कि ये आपके पास इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास
जब हम इस ग्राफ में ए वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं या ए वाले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू इस नंबर कोई भी हो सकता है, इस नंबर को अप्रोच कर रही है, इस नंबर के क्लोज हो रही है। तो ये नंबर या ये वैल्यू इस फंक्शन की इस पॉइंट पर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है, या इस पॉइंट ए पर इस फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एल। इसका मतलब ये है कि जब हम एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स वाले पॉइंट में ए की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन में जब हमारा एक्स जो है, एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच कर रही है, या हमारी वैल्यू जो है एक्स की वो ए की तरफ बढ़ रही है, ए की क्लोज़ हो रही है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करेगी या जिस नंबर की क्लोज़ होगी, वो हमारे पास इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। और मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू ए के करीब से करीब हो रही है, लेकिन कभी ए होगी नहीं। इसकी एक मिसाल देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल जैसे समझते हैं। मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब इस फंक्शन में मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूँ, उस पर मुझे इस फंक्शन का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। लेकिन अगर इस फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूँ, तो एक्स की वैल्यू 2 रखने पर मुझे इस फंक्शन का आंसर मिलेगा 0/0। और ये हमारे पास 0/0 हमारे पास कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि इस पॉइंट पर हम फंक्शन का आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या होगा, या फंक्शन का जो आपके पास आंसर है या आउटपुट है वो यूनिक नहीं होगा। तो अब x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जब x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ेगी, देखें एग्जैक्टली 2 पर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम ये मालूम करने के लिए कि जब हमारे पास x की वैल्यू इस फंक्शन में 2 की तरफ बढ़ रही होगी, तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही होगी, उसको मालूम करने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम इसी ग्राफ पर आ जाते हैं। इस ग्राफ में मान लेते हैं ये जो ग्राफ है ये इसी फंक्शन का ग्राफ है, जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का आंसर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, उस पॉइंट ए को हम ले लेते हैं 2। तो अब इस ए इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट पर, या वो पॉइंट जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, हमारे पास फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि जब हम इस पॉइंट के क्लोज़ हो रहे हैं या एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, किस रियल नंबर की तरफ बढ़ रही है। तो जब हम लेफ़्ट साइड से इस फंक्शन में लेफ़्ट साइड की तरफ से इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर इस 2 के बहुत की क्लोज वैल्यू ले लेंगे 1.999। और जब हम राइट साइड से इस फंक्शन में इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो तब भी हम एक राइट साइड से एक बहुत ही क्लोज इस नंबर की वैल्यू लेंगे। लाइक मैं वो वैल्यू ले लेता हूँ 2.001, ठीक है। और अब इन वैल्यूज़ पर हम फंक्शन का आंसर देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो जब हम x की वैल्यू 1.999 रखेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास हमारे जो फंक्शन का आंसर है इस पॉइंट 1.999 पर, वो हमें मिलेगा कुछ 3.99 समथिंग, 3.999। और जब हम अपने इस फंक्शन में x की वैल्यू 2.001 रखेंगे, तो इस पॉइंट पर हमें जो फंक्शन का आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.001 समथिंग करके। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में जब हम x वाली मतलब एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट 2 वाले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड से इस पॉइंट 2 को अप्रोच कर रहे हैं, इस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस नंबर को अप्रोच कर रही है, वो किस नंबर के क्लोज़ हो रही है, वो 4 के क्लोज़ हो रही है। 3.99 भी बिल्कुल 4 के क्लोज़ है, 4.001 भी 4 के क्लोज़ है। तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, इस फंक्शन की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 पर, या x टेंड्स टू 2 पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो बेटा ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट।
लिमिट के बारे में और चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 2.3 जो है उसे भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लिमिट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।